वंस अगेन कल जो मैंने समझाया था मैं उसको थोड़ा रिकॉल कराता हूं, क्योंकि उसी के आधार पर मैं तीसरी तरह की ज्योमेट्री, तीसरी तरह की वॉइड बताने जा रहा हूं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स का कंसेप्ट बता रहा हूं। वही जरा रिकॉल करो जो हमने एचसीपी और सीसीपी सीखा था। उसमें पहली लेयर हमने कैसी बनाई थी? पहली लेयर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर होती थी। इस तरह से हम यह पहली लेयर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर इस तरह से बनाते थे। इसमें हम ऑल्टरनेट तरीके से ए और बी टाइप वॉइड कहते थे। एक वॉइड को ए टाइप कहा तो दूसरी वॉइड बी टाइप। मैं दोबारा ए टाइप और बी टाइप वॉइड वहां पर लिखता हूं। यह ए टाइप वॉइड, यह ए टाइप वॉइड, यह ए टाइप वॉइड, इधर ए टाइप वॉइड, इधर ए टाइप वॉइड। इस तरह से हम ए टाइप वॉइड लिखते थे। और बी टाइप वॉइड इस तरह से, दिस इज बी, दिस इज बी। हर बी के पास में एक ए है और हर ए के पास में एक बी है। काफी छोटे दिख रही होंगी आपको, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, ए बी, ए, दिस इज बी, देन ए बी। मैंने अभी अभी यह बता दिया कि ए टाइप वॉइड को हम टेट्राहाइड्रल वॉइड कहेंगे। ए टाइप वॉइड को हम टेट्राहाइड्रल वॉइड कहेंगे। अब हम पूरी तरह से अपना ध्यान देंगे बी टाइप वॉइड की तरफ। जरा देखिएगा बी टाइप वॉइड कैसे बन रही है। मैं ढेर सारे पार्टिकल्स नहीं रखूंगा, इसके बाद लिमिटेड पार्टिकल रखूंगा। मात्र 3 ही पार्टिकल अब मैं अगली लेयर पर बिछाऊंगा और उन 3 लेयर के बीच में जो बी टाइप वॉइड है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो, उसको कंसंट्रेट करो। जैसे यह एक पार्टिकल, 3 पार्टिकल्स, इन तीनों पार्टिकल को यदि हम जोड़ दे रहे हैं, इनके सेंटर्स को जोड़ दे रहे हैं, तो वहां पर हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इधर एक ए टाइप पॉइंट दिख रही है, इधर भी एक ए टाइप पॉइंट, इधर भी एक ए टाइप पॉइंट। ये तीनों एज के, और बीच में मुझे एक बी टाइप पॉइंट दिख रही है। मैं पूरी तरह से अपना ध्यान बी टाइप वॉइड पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। बी टाइप वॉइड के चारों तरफ 3 पार्टिकल जो मुझे दिखे, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करा। अब मैं दूसरी लेयर के 3 पार्टिकल रख रहा हूं। दूसरी लेयर के तीनों पार्टिकल को मैं ए टाइप वॉइड के ऊपर जैसे पहले रखता था बिल्कुल वैसे ही रखूंगा। इधर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस ए टाइप वॉइड पर एक और पार्टिकल रखूंगा, इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल रख दिया और इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल रखूंगा। इस तरह से 3 ए टाइप वॉइड पर 3 पार्टिकल, दूसरी लेयर। इन तीनों पार्टिकल के सेंटर को यदि मैं जोड़ूं
जो ए टाइप वॉइड के ऊपर है, तो इस तरह से उल्टा रखा हुआ एक ट्रायंगल दिखेगा। और इन 6 पार्टिकल के बीच में जो मुझे एक वॉइड दिख रही है, दैट इज बी टाइप वॉइड। सच अ ज्योमेट्री, सच अ वॉइड, इस ज्योमेट्री को मैं ओक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कहूंगा। इस वॉइड को मैं ओक्टाहाइड्रल वॉइड कहूंगा। ऐसा क्यों, मैं अभी समझाता हूं। सबसे पहले दोबारा साइड में बना रहा हूं, 3 पार्टिकल इस तरह से रखे हुए। ओक्टाहाइड्रल वॉइड को हम कई तरीके से देखेंगे, कई तरीके से समझेंगे। 3 पार्टिकल इस तरह से रखे हुए। अब मैं बाकी सारे आसपास के पार्टिकल को भूल जा रहा हूं, सिर्फ काम के पार्टिकल 3। इन तीनों पार्टिकल के इधर ए टाइप वॉइड, इधर ए टाइप वॉइड, इधर ए टाइप वॉइड, और इधर यह बी टाइप वॉइड। इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल, इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल, और इस ए टाइप वॉइड पर एक पार्टिकल। इस तरह से 6 पार्टिकल को मिलाते हुए यह उल्टा इक्विलेटरल। सच अ ज्योमेट्री वी कॉल इट octahedral ज्योमेट्री। इसे हम octahedral ज्योमेट्री कहेंगे। इस octahedral ज्योमेट्री के बीच में जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल octahedral void। उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल octahedral void। और इस इंटरस्टिशियल octahedral void में मैक्सिमम रेडियस का जो हम पार्टिकल रखेंगे, इस इंटरस्टिशियल octahedral void में मैक्सिमम रेडियस का हमने जो पार्टिकल रख दिया, पार्टिकल के उस मैक्सिमम रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल octahedral void। रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल octahedral void upon radius of each particle. This is termed as radius ratio of interstitial octahedral void। ये जो बीच में रखा गया एक पार्टिकल है, इसका रेडियस अपॉन द रेडियस ऑफ एनी ऑफ द 6 पार्टिकल would be called radius ratio of interstitial octahedral void। Its coordination number would be 6 since it's touching 6 other particles, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा। Now the task is, your job is, can you calculate and tell me what is the radius ratio of interstitial octahedral void? इस octahedral ज्योमेट्री में जो इंटरस्टिशियल octahedral void बनी है, क्या इसका रेडियस रेशियो कैलकुलेट करके बता सकते हो? इतना आसान नहीं होगा आपके लिए इस स्टेज पर इस बात को कैलकुलेट करना। मुझे आपको मदद करना ही पड़ेगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम ट्रायंगल का एनालिसिस कर सकते हैं, हम क्यूब का एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रायंगल और क्यूब बड़ी आसानी से हमें दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, उनका पिक्चर दिमाग में बन जाता है, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। अभी जिस तरह से मैंने octahedral ज्योमेट्री को दिखा रखा है, इस तरीके से तो आप कभी भी इसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे, कभी भी इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे।
मुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एनालिसिस सिखाने के लिए आपको यह बताना होगा कि कैसे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को एक क्यूब के अंदर देख सकते हैं। यदि हमने एक क्यूब के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को देखना सीख लिया तो हम एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकेंगे। हम इसी समय एक क्यूब में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को देखना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यह देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में नीचे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। ट्रायंगुलर शेप में नीचे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं और इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से ऊपर भी 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, उल्टा हो गया इस बार इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरह से 6 पार्टिकल रखे हुए हैं और इन 6 पार्टिकल के बीच में इधर कहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। एक सीधा ट्रायंगल, इसके ऊपर रखा हुआ है इस तरह से एक उल्टा ट्रायंगल, और इन 6 पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, इस ऑक्टाहेड्रल को हम क्यूब के अंदर लोकेट करने का तरीका सीखेंगे। एक क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब बना लिया जाए। क्यूब का एक स्क्वायर फेस, और क्यूब का दूसरा स्क्वायर फेस। क्यूब का एक स्क्वायर फेस और क्यूब का दूसरा स्क्वायर फेस। इस तरह से क्यूब बनके तैयार है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आप भी ड्रॉ करते समय उसको सही तरीके से ड्रॉ कीजिए। क्यूब के इस वर्टाइसेस पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाऊंगा। क्यूब के इस वर्टाइसेस पर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखने लगेगी। इस जगह पर कोई पार्टिकल नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। अब मैं 6 पार्टिकल्स बनाऊंगा। 6 पार्टिकल्स को बनाने का तरीका देखो। इस वर्टाइसेस के ऊपर इस जगह पर एक पार्टिकल इमेजिन करो। इस वर्टाइसेस के ऊपर इस जगह पर एक पार्टिकल इमेजिन करो और इतना ही नीचे आप चले जाओ, ठीक नीचे, और इधर भी एक पार्टिकल। इमेजिन करो। इस वर्टाइसेस के इस एडजॉइनिंग, इस वर्टाइसेस पर एक पार्टिकल इमेजिन करो। और इस वर्टाइसेस के इस साइड पर इतना ही आगे बढ़ जाओ और इधर
एक पार्टिकल इमेजिन करो, एक लैटिस पॉइंट। इस वर्टाइसिस के पीछे इधर एक और पार्टिकल इमेजिन करो, एक लैटिस पॉइंट। और इतना ही आगे की तरफ आप आ जाइए, और इस जगह पर एक लैटिस पॉइंट इमेजिन कीजिए। ऑक्टाहाइड्रन बन के तैयार हो चुका है। ऑक्टाहाइड्रन बन के तैयार हो चुका है, उसमें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी दिख रही है। मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यह सीधा रखा हुआ ट्रायंगल, इन तीनों पार्टिकल को जोड़ के देखिए, सीधा रखा हुआ आपको ट्रायंगल दिखेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है यह, सीधा रखा हुआ। अब नीचे वाले तीन पार्टिकल को जोड़कर देखिए, आपको उल्टा रखा हुआ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखने लगेगा। और सीधा रखा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल और उल्टा रखा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में आपको वॉइड दिखने लगेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ट्यूब के अंदर ऑक्टाहेड्रन को देखो और ऑक्टाहेड्रन वॉइड को देखो, इंटरस्टिशियल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरीके से, एग्जैक्टली इस तरीके से फिगर ड्रॉ करो। इसी चीज को अब आप सीधा रख दोगे, ऐसे रख दोगे तो ये चीज दिखने लगेगी। मैं ऑक्टाहेड्रन को देखने की और भी एक तरीके को बताऊंगा। पहले इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन के द्वारा क्यों ना पहले हम रेडियस रेशो ऑफ इंटरस्टिशियल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट कर लें। इस आधार पर आप इंटरस्टिशियल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशो जरा कैलकुलेट कर दो। सबसे पहले इस क्यूब की एज लेंथ यदि a है, तो यह दोनों पार्टिकल फेस डायगोनल पर लाई कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। फेस डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए a√2 and this must be equal to 2r। यह दोनों पार्टिकल फेस डायगोनल पर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे को टच करेंगे, और फेस डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए 2r। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज एज लेंथ a, दिस इज एज लेंथ a। 2a must be equal to capital R plus 2 times small r plus capital R, capital R plus 2 times small r plus capital R। Then we divide this equation by this equation, 2a by a√2 equal to 2 times r plus r by 2r। 2 से 2 कैंसल्ड, a से a कैंसल्ड। 2 by √2 is √2 equal to
1 प्लस R बाय R, और R by R is √2 minus 1. This is 0.414. This is the radius ratio of octahedral void. इधर मैं इस पॉइंट को जरूर लिखा दूं, इन HCP और CCP all B type voids are octahedral voids. HCP और CCP जो हमने देखा था उसमें जितनी भी बी टाइप वॉइड थी वो सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखने का एक तरीका और बताता हूं, विजुअलाइज करने का। खास सवाल हमारे दिमाग में यह भी बार बार आ रहा है कि पार्टिकल तो सिर्फ 6 है, हम ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? ऑक्टा 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 मींस 8। इसमें 8 क्या है जो हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें 8 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस है। जरा देखिए, मैं इसे नहीं साफ करूंगा, मैं एक नया फिगर बनाऊंगा। नया फिगर यह बना देता हूं। दोबारा एक क्यूब बनाऊंगा। अब इस क्यूब में पहले मैं रेलेवेंट लैटिस पॉइंट बना लेता हूं। पहले रेलेवेंट लैटिस पॉइंट इस जगह पर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने जा रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगी और इस जगह पर एक पार्टिकल, इस जगह पर एक पार्टिकल, इन तीनों वर्टाइसेस पर, इसके एडजॉइनिंग 3 वर्टाइसेस पर इसके अलावा 6 पार्टिकल हम कहां लगाने जा रहे हैं? इस एज को इस तरफ और बढ़ा देते हैं, इतना ही। इस एज को, वर्टिकल एज को हम इतना ही नीचे बढ़ा देते हैं और इस एज को हम बिल्कुल सीधा बोर्ड के बाहर की तरफ निकलता हूं और बढ़ाएं। और इसके एंड पर इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल और इधर एक पार्टिकल। यहां ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए, मैं इन 4 पार्टिकल्स को जोड़ता हूं। इन 4 पार्टिकल्स को आप जोड़कर देखिए, वहां पर आपको एक स्क्वायर फेस बन जाएगा। एक स्क्वायर फेस।
यह जो स्क्वायर फेस बन रहा है इसकी एज लेंथ क्या है? एक स्क्वायर फेस बनता हुआ दिख रहा है आपको? इस स्क्वायर फेस की एज लेंथ है a/√2। इस क्यूब की एज लेंथ यदि a है तो यह जो स्क्वायर फेस बना है इसकी एज लेंथ है a/√2। इस स्क्वायर फेस के सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल a की दूरी पर और इस स्क्वायर फेस के नीचे, ठीक सेंटर के नीचे a की दूरी पर एक पार्टिकल। इसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को आप इस तरह से भी देखिए। मैं एक और बार ड्रॉ करके इधर दिखाता हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को देखने के अलग अलग तरीके हम सीख रहे हैं। यह एक स्क्वायर फेस, यह स्क्वायर फेस और इस स्क्वायर फेस के सेंटर के ऊपर और इस स्क्वायर फेस के सेंटर के नीचे। इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल। और इसके ऊपर इधर एक पार्टिकल और इसके नीचे इधर एक पार्टिकल। स्क्वायर फेस की एज लेंथ हो a/√2, यह स्क्वायर फेस की एज लेंथ हो और इसके a ऊंचाई पर एक पार्टिकल रखा हुआ। अब देखिए, ये जो एक सॉलिड बॉडी बन रही है इसमें आपको 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर दिखेंगे। स्क्वायर फेस के ऊपर यह एक ट्रायंगुलर फेस, ऐसे एक ट्रायंगुलर फेस, ऐसे और ऐसे 4 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेस दिखेंगे और इसके नीचे भी आपको 4 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेस दिखेंगे। सच है ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें 8 इक्विलैटरल एक जैसे ट्रायंगुलर फेसेस है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगा। इसके ठीक बीच में, इस स्क्वायर प्लेन के ठीक बीच में इस जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। This is a octahedral geometry, interstitial octahedral geometry and octahedral void. Can you imagine किस तरह से 8 equilateral triangular faces है? This is one of the face. Here we will have another face. इसके सामने इधर तीसरा फेस और पीछे चौथा फेस। 4 फेस ऊपर है और 4 फेस नीचे। This is interstitial octahedral void.